मुख्तार अंसारी का बांदा जेल में मौत हो गया और आज हमारे साथ शैलेंद्र सिंह हैं बात करने के लिए। सर, जिस तरह से मौत हुआ, आपने उसके गुनाहों पे ताला लगाया था और उसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ा था। तो किस तरह से वो क्या माहौल रहा? 2004 का समय था, 25 जनवरी, जब आपने एलएमजी उसके घर से बरामद किया था। हाँ, कल ये सूचना आप लोग के माध्यम से जब मुझे मिला कि मुख्तार अंसारी के कार्डियक अरेस्ट के कारण डेथ हो गई है, तो मेरे दिमाग में यही आया कि आपके कर्म थे, आपके साथ हैं। आपने बुरा कर्म किया था, बहुतों को आप लोगों ने मारा, प्रताड़ित किया, उनका धन संपत्ति छीना, तो उनकी बददुआएं आपको लगी थी और उसी का नतीजा है कि आज आपको खौफ के माहौल में जीते जीते अंत में हृदय गति रुक गया और देहांत हो गया। और एक बात और सिद्ध हुई, जो अक्सर कही जाती है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। सत्य की जीत होती है, समय जरूर लग जाए, 20 साल का समय लगा, लेकिन वो आज न्याय हुआ। सर, और आप इसको आपने इसको प्रकृति का न्याय कहते हैं। आपने सर एलएमजी गन जो है बरामद किया था घर से। कृष्णानंद की उस पे कहीं न कहीं साजिश रची जा रही थी कि उसी से हत्या होगी। तो क्या ये पूरा किस तरह से कहानी थी? आज 20 साल पहले की बात है, जनवरी 2004 की। उस समय हम लोगों ने फ़ोन जब टैप कर रहे थे तो उसमें मुख्तार अंसारी एक जम्मू कश्मीर में जो राष्ट्रीय राइफल है उसका एक भगोड़े सैनिक से, बाबूलाल यादव से बात कर रहा था, और एक लाइट मशीन गन वो लेके भगा था, उसको खरीद रहा था। 1 करोड़ में सौदा फाइनल हो गया और बार बार वो कहता था कि ये लाइट मशीन गन अगर हमें मिल गई तो हम कृष्णानंद राय को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी राइफल के अगेंस्ट में बुलेट प्रूफ है। और डेस्परेट था एक तरह से कि किसी तरह हमको ये राइफल, अरे लाइट मशीन गन मिल जाए। हम लोग की रणनीति थी कि ये उसके पास जाने से पहले आप रिकवर करो, वरना बहुत बड़ी वारदात हो जाएगी। और सकुशल हम लोगों ने 25 जनवरी 2004 को इसको रिकवर किया। लेकिन दुर्भाग्य हम लोग का, जो हम लोगों ने जान पे खेल के अब तक एलएमजी की अकेली रिकवरी उत्तर प्रदेश में है, जिसको रिकवर किया, गुड वर्क था, वो शाम होते होते बैड वर्क हो गया। और शासन प्रशासन में, ऊपर सरकार में मुलायम सिंह ये दबाव बनाने लगे कि इस केस को रफा दफा किया जाए और मुख्तार को निकाला जाए। मैंने खैर स्टैंड लिया और नतीजा ये हुआ कि 15 दिन बाद मुझे त्यागपत्र दे के बाहर आना पड़ा। और त्यागपत्र में लिखा मैंने कि वर्तमान सरकार को माफिया निर्देशित कर रहे हैं, ऐसे समय में हमको काम करना संभव नहीं है, और मैं स्वेच्छा से त्यागपत्र दे के बाहर जा रहा हूँ। बाहर आने के बाद भी चुनौतियां बनी रहीं। सरकारी आवास खाली कर रहा, प्राइवेट मकान कहीं लेना चाहूँ तो नहीं मिलता था, कहीं नौकरी करना चाहूँ तो वो नहीं होता था, इन लोग फ़ोन करके डरा धमका देते थे, तमाम धमकियाँ मिलती थी। मैं उनको इग्नोर करते हुए अपनी लाइफ जीता रहा, पब्लिक में काम करता रहा। एक 20 साल का दौर बहुत बुरा बीता, मैं उसको वापस से नहीं याद करना चाहता हूँ। जो हुआ अच्छा हुआ, और ऐसे लोगों को एक सबक गया है कि आप अगर किसी को सता के इस तरह काम करेंगे तो उसकी बददुआएं आपको लगेंगी और आपका भी समय खत्म होगा। आज देखा जा रहा है इनके मौत के बाद, अखिलेश यादव की बात किया जाए या शिवपाल यादव की, ट्वीट करके उनके आत्मा को शांति और एक परिवारजनों को जो है कष्ट सहने का एक आश्वासन दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं और वो मांग भी कर रहे हैं कि पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। तो इसमें क्या लगता है किस तरह से वो जांच के लिए? नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से जो मांग की गई है, शिवपाल या अखिलेश ने किया है। और इन लोगों को एक बात नहीं समझ में आ रही है कि अगर आप लोग माफियाओं को ऐसे ही प्रश्रय देते रहे तो जनता आपको खारिज करती रहेगी। पिछले काफी समय से इन लोग सत्ता से बाहर हैं, जनता ने खारिज कर दिया है, और चुनाव का समय चल रहा है। आप सोच रहे हैं कि हमको खास वर्ग विशेष का वोट मिल जाएगा, तो ये गलतफहमी में न रहें। उस वर्ग विशेष के लोग भी त्रस्त थे ऐसे चरित्र के लोगों से, क्योंकि ये तो किसी की बहन बेटी को नहीं सुरक्षित छोड़ते थे। कि जो इनके साथ घूमता था उसी के घर में घुस के सब अब व्यभिचार करते थे, लेकिन वो शर्म के मारे नहीं बोलता था। तो इनको एडवांटेज इन लोग को मिलना नहीं है, बल्कि इसका खामियाजा जरूर भोगना पड़ेगा कि आप इस माफिया चरित्र के लोगों के साथ आप सिंपैथी दिखा रहे हैं। तो जनता कहेगी कोई बात नहीं, चुनाव है, हम आपको सबक सिखा देंगे फिर से। पहले भी सिखाया था और फिर से और अच्छी तरह सिखा देंगे। सर, लगातार आप इंटरव्यू देते जा रहे हैं कई सारे चैनलों में, तो आपको कहीं लगता है कि कहीं न कहीं अभी भी अनहोनी हो सकता है, तो इसके लिए कोई सरकार की तरफ से कोई सुरक्षा व्यवस्था आपको मिला?
नहीं देखिए, मैं तो जब से रिज़ाइन किया हूँ अकेले घूमता हूँ, सब जगह जाता हूँ, पब्लिक बीच में काम करता हूँ। बार-बार मीडिया ने भी प्रश्न किया कि आपको डर नहीं लगता? तो मैंने कहा भई मैं डरा होता तो मैं आपके बीच में क्यों घूमता? मैं कोई सुरक्षा व्यवस्था इस समय ज़्यादा विश्वास नहीं करता, मैं ऊपर वाले में विश्वास करता हूँ, जब तक ज़िंदगी है, आराम से जियो। तिल-तल करके मरने से कोई फ़ायदा नहीं है, रोज़-रोज़ मरना कोई मतलब ये बात नहीं है। रही बात सुरक्षा व्यवस्था की, तो सरकार ने की तरफ से मेरे पास इस समय कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, ना मेरा अपना कोई लाइसेंस है मेरे आर्म्स लाइसेंस। सरकार को अगर लगता है ये उनका काम है, उनके इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का काम है, उनको सुरक्षा देना ना देना ये उनकी ज़िम्मेदारी है। तो इसमें मुझे नहीं कुछ कहना है, उनको लगेगा देंगे, देंगे। मैं तो अपना नॉर्मल लाइफ़ जी रहा हूँ और आगे भी ऐसे ही जीता रहूँगा। हमारे साथ जो है पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह जी थे, जो कि आप देखें कि किस तरह से जो इन्होंने मुख्तार अंसारी के जो गुनाह थे, उस पे ताला लगाए और उसके बाद से ये हमेशा जो है दिक्कत में रहे। लेकिन अब जिस तरह से बोल रहे हैं लगातार सुरक्षा की भी दृष्टागत देखा जाए तो इनको सुरक्षा मिलना चाहिए और ऐसे में तमाम जो पार्टियाँ जो सवाल खड़े कर रहे हैं, तो उन पे भी इन्होंने कहा कि युवा समझती है कि इस समय क्या करना चाहिए और युवा किसके साथ है देखने वाली बात ये भी है कि क्योंकि जिस तरह से योगी सरकार जब से बना है, योगी सरकार में युवा उनके साथ है और जिस तरह से योगी सरकार माफियाओं का सफाया कर रहे हैं, तो ऐसे में युवा जो है योगी सरकार के साथ है। लखनऊ से कैमरा पर्सन सौरभ के साथ राजन सिंह, जेएमडी न्यूज़ के लिए।